हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सी ए शमी सिल्व। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम उन कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस कर रहे हैं जो R2R में काम करते हैं, अकाउंट्स पेबल में काम करते हैं। चाहे आप एक्सेंचर में काम कर रहे हैं, जेनपैक्ट में काम कर रहे हैं, तो एक कंसर्न होता है विच प्रोफेशन, ऐसा कौन सा शॉर्ट टर्म का प्रोफेशन है जो आपके लिए वैल्यू एडिशन कर सकता है। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स से मेरा कई बार पर्सनल डिस्कशन होता है जिनको 5 ईयर 6 ईयर का R2R में, अकाउंट्स पेबल में, एक्सेंचर, जेनपैक्ट, आउटसोर्सिंग कंपनीज में वर्क एक्सपीरियंस है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस कोर्स को हमें चूज करना चाहिए। देखिए, कोर्स सभी अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपके लिए रीचेबल है और जिसको आप एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पास कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अगर हम बात करें, देखिए, आप अगर करियर में बेटर करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास एक क्रेडिबिलिटी और स्किल होना डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। और देखिए, अगर आप R2R में या अकाउंट्स पेबल में काम करते हैं तो आपका जॉनर जो है, आपका जो वे ऑफ वर्क है, वो एक एरिया स्पेसिफिक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप और अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी लाइक JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, वर्ल्ड बैंक, वॉलमार्ट, सो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आज इंडिया में काम कर रही हैं, तो अब क्वेश्चन आता है कि सर, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट रन में अगर बात करूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल प्लानिंग एंड बजटिंग में हो, आपकी प्रोफाइल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हो, तो USCMA इज़ द राइट चॉइस। देखिए, CMA एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ग्लोबल डेजिग्नेशन। सो वंस यू हैव डन विद ग्लोबल डेजिग्नेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो आपके करियर प्रोग्रेशन के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ आपको जो पोजीशन मिलेगी वो डिसीजन मेकिंग वाली पोजीशन मिलेगी। प्लानिंग बजटिंग है, कंप्लायंसेस हैं, इंटरनल कंट्रोल है, तो एक अच्छा स्कोप आपका USCMA में हो सकता है और वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप आपकी जॉब को कंटिन्यू करते हुए भी इस प्रोफेशन को अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्लानिंग एंड बजटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, US GAAP, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रिस्क मैनेजमेंट, इन एरियाज में आप काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली गो विद द USCMA। और अगर आपके पास 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली जो आपका पैकेज होगा वो 15-16 लाख के आसपास हो सकता है। अब कई स्टूडेंट अगर स्पेसिफिकली अपना करियर अकाउंटिंग में बनाना चाहते हैं, हार्ड कोर अकाउंटिंग में बनाना चाहते हैं, तो डिप्लोमा इन IFRS सिंगल पेपर एग्जाम, इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी, इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी, और देखिए IFRS एक पेपर की एग्जाम है और साल में 2 बार होती है, तो इस पेपर को आप पास करके एक ग्लोबल डेजिग्नेशन को अचीव कर लेते हैं, क्योंकि आज वर्ल्ड में हर लेवल पर अकाउंटिंग जो होती है वो IFRS के बेसिस पे या US GAAP के बेसिस पे होती है। तो आपका करियर अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं तो गो विद द IFRS। अब अगर हम अगला बात करें, देखिए, मैं एक US टैक्सेशन का एक प्रोफेशन इनरोल्ड एजेंट को स्पेसिफिकली हाईलाइट करना चाहता हूँ। देखिए, इनरोल्ड एजेंट US का हाईएस्ट टैक्स क्रेडेंशियल है, टैक्सेशन स्पेशलिस्ट। अगर आप किसी US बेस्ड MNCs में काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली गो विद दी इनरोल्ड एजेंट। लॉजिक बिहाइंड उसके ये है कि इनरोल्ड एजेंट की डिमांड उसकी सप्लाई से 10 टाइम्स है, मतलब अच्छे कैंडिडेट नहीं मिलते जिनके पास US टैक्सेशन का नॉलेज। तो ये 3 ऐसे प्रोफेशन होंगे जो वेरी शॉर्ट पीरियड में आप क्या कर सकते हैं, लेस देन 8 मंथ में अचीव कर सकते हैं। और एक और प्रोफेशन है USCPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अगर आपका ड्रीम, यू वांट टू बी ए CFO, यू वांट टू बिकम ए CEO ऑफ कंपनी, you should go with the CPA, but CPA will take around 18 month। जॉब के साथ मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। संडे सैटरडे आपको 5 to 6 आवर डेफिनेटली स्टडी करनी पड़ेगी, इवन समटाइम 6 आवर करनी पड़ेगी। तो आप 15 मंथ में भी USCPA के प्रोफेशन को पास कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर प्लानिंग, बजटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपका इंटरेस्ट है, गो विद द USCMA। अगर आप एक हार्डकोर अकाउंटिंग में जाना चाहते हैं, गो विद दी डिप्लोमा इन IFRS। टैक्सेशन स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, गो विद दी इनरोल्ड एजेंट। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वैरायटी ऑफ वेंचर्स में बिग 4 के साथ काम करना चाहते हैं, ग्लोबल इंटरनेशनली जाना चाहते हैं, लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया,
सो गो विद द USCPA, क्योंकि ये एक पब्लिक अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन है। और वंस यू हैव डन विद द पब्लिक अकाउंटिंग डेजिग्नेशन, आपकी जो ग्रोथ है वो 10 टाइम्स बेटर होगी। और मैं USCPA के लिए इसलिए भी बोलूँगा क्योंकि देखिए, एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन, सिमुलेशंस इसमें होते हैं, यू कैन प्लान योर स्टडी, आप इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं, एक एक पेपर करके आपको एग्ज़ाम देना होता है। तो ये 4 ऐसे शॉर्ट टर्म में ऐसे प्रोफेशन हैं जो एक वर्किंग प्रोफेशनल की साइकोलॉजी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी होगा। क्योंकि देखिए, R2R अकाउंट्स पेबल में काम करके आप लाइफ में कभी भी अच्छे लेवल की ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं करते। एक दिन आएगा जब आप खुद बोर हो जाएंगे, मोनोटोनस हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल जो R2R अकाउंट्स पेबल में काम कर रहे हैं, 4 प्रोफेशन मैंने आपको बताए हैं। डिप्लोमा इन IFRS, USCA में इनरोल्ड एजेंट और USCPA। तो अगर आप एक वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देख रहे हैं, गो विद द USCA में। इट्स अ ब्रिलियंट प्रोफेशन, इट्स अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोफेशन। केवल 2 पेपर को पास करके आपके पास से ग्लोबल डेजिग्नेशन आता है और आप अपने करियर में अच्छे हाइट्स को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो मेरा आपको सजेशन है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके आपको आपकी स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए। आपको ऐसा प्रोफेशन चूज करना चाहिए जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो और जिसको एम्प्लॉयर के द्वारा इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया जाता है। तो दीज ऑल आर दी प्रोफेशन। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।